महाराष्ट्र का महाखेला हर घंटे नई करवट ले रहा है। कभी उद्धव धमकी देते हैं तो कभी बागी उन्हें धराशायी कर देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में असली खेला उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने कर दिया। शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक नई पार्टी बनाई और जिसका मौजूदा विधानसभा में एक विधायक है। लेकिन अब राज ठाकरे का एक और बागी गुट के 41 विधायक मिलकर उद्धव को न सिर्फ सरकार से बाहर करने का दम दिखा रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी को भी खल्लास करने के मिशन में लग गए हैं। राज ठाकरे को अपनी ताकत दिखाने का मौका उस वक्त मिला जब उद्धव ने लाउड अजान पर नरमी और चालीसा पाठ पर गर्मी दिखाई थी। राज ठाकरे ने खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता साबित करने के लिए लाउड अजान के खिलाफ जंग छेड़ दी और मामला इतना बढ़ा कि उद्धव को न चाहते हुए भी जुबानी जंग लड़नी पड़ी। अब वही राज ठाकरे शिवसेना के बागियों के साथ मिलकर पूरी शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आधी लड़ाई करीब करीब जीत ली। मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताता हूं कि राज ठाकरे का अपने चचेरे भाई से बदला चुकाने का ब्लूप्रिंट क्या है, बाला साहब की विरासत पर कब्जे का प्लान क्या है और क्यों एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से बार बार बात कर रहे हैं। मातोश्री में खलबली, राज ठाकरे महाबली। बाला की विरासत पर लठमार सियासत। शिंदे सेना का आगाज, राज करेंगे राज। बाला साहब ठाकरे की एक ही पहचान रही, हिंदू हृदय सम्राट की। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है। उनकी एक हुंकार पर लाखों शिव सैनिक सड़क पर उतर आते थे। लेकिन बीते 3 दिन से उद्धव और उनके चंद्रगुप्त संजय राउत तलवारें भांज रहे हैं, लेकिन शिव सैनिकों का जोश गायब है। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। जोश की जगह होश की वजह जानने के लिए इन दो चेहरों को समझना जरूरी है। राज ठाकरे, जिन्हें बाला साहब की विरासत का असली वारिस माना जाता है, और दूसरे एकनाथ शिंदे, जो बागी होने के बावजूद अब भी बाला साहब के आदर्शों के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ने कुर्सी के लिए बाला साहब को धोखा दिया है। अब सवाल उठता है कि अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या उद्धव को कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने देते। बाला साहब ने खुद कभी सत्ता का लालच नहीं किया, बल्कि सत्ता का त्याग कर वो महाराष्ट्र की सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे सर्कस के भालू की तरह नाच रहे हैं, क्योंकि कुर्सी के लालच में उन्होंने खुद ही पिंजरे का भालू बनना स्वीकार किया है। महाशक्ति के हाथ में हंटर है, जिसने राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे को मास्टर बना दिया है। शरद पवार दर्शक दीर्घा में बैठकर तालियां बजा रहे हैं। तालियों का ये शोर उद्धव के कानों में हजारों टन शीशा घोल रहा है। एक तरफ शिंदे पूरी पार्टी को ही खाने पर उतारू हैं, तो राज ठाकरे बाला साहब की विरासत का प्रतीक भगवा धारण कर चुके हैं। अब अगर दोनों एक साथ आ गए तो फिर उद्धव के हाथ न पार्टी बचेगी न विरासत। दास से सिंघम बन चुके शिंदे अब तक 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़ चुके हैं। ठाणे और औरंगाबाद के कई कारपोरेटर और कमेटियों के अध्यक्ष भी उनके साथ हैं। तो दूसरी तरफ चचेरे भाई राज ठाकरे हनुमान और अजान की लड़ाई के बहाने उद्धव को हिंदुत्व से धोखा देने वाला झूठा शिवसैनिक साबित करने में जुटे हैं। सगळ्यांनी एकमेकांचे सगळे आपल्या विरोधामध्ये सगळे एकत्र येतात, अन्यथा भांडत असतात। साधी गोष्ट लक्षात घ्या ना, ते आता ते काय कोणते दाम्पत्य, राणा दाम्पत्य। बरं, मी सांगितलं काय की जर मशिदीवरती बांग जोरामध्ये लागली तर त्याच्या समोर जाऊन हनुमान चालीसा तुम्ही लावा। अनेक ठिकाणी लावली गेली।
हे राणा दाम्पत्य उठलं आणि मातोश्रीवरती जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा म्हणणार. अरे मातोश्री बंगला काय ती काय मशीद आहे का? हिंदुत्व का यही फेविकोल राज ठाकरे और शिंदे को एक सूत्र में बांधता जा रहा है. जैसे जैसे दोनों नजदीक आ रहे हैं, उद्धव का सियासी सितारा गर्दिश में जा रहा है. सिंघम गुट का मनसे में विलय हो सकता है. इसके ठोस कारण महाराष्ट्र की सियासत में मौजूद हैं. दोनों कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं. दोनों बाला साहेब के विचारों से प्रेरित हैं. दोनों का संकल्प बाला साहेब की विरासत को बचाने का है. सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं. इसके अलावा अगर शिंदे अलग पार्टी बनाते हैं तो फिर जमीनी स्तर पर शिवसैनिकों से टकराव होगा. लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के साथ विलय करने से जमीनी कार्यकर्ताओं में टकराव नहीं होगा. कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव के गठबंधन से नाराज शिवसैनिक भी हिंदुत्व के नाम पर मनसे को स्वीकार कर लेंगे. जिस हिंदू और मराठी वोट बैंक पर शिवसेना दंभ भरती है, उसमें राज ठाकरे और शिंदे आसानी से सेंधमारी कर सकेंगे. अभी शिंदे के साथ भले ही ज्यादा विधायक हैं, लेकिन संगठन पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत है. शिवसेना की यूथ ब्रिगेड युवा सेना पर आदित्य ठाकरे का राज चलता है. पार्टी की महिला विंग, जिसे महिला अघाड़ी बोला जाता है, उसके 18 में 17 सदस्य उद्धव के साथ हैं. सिर्फ सांसद भावना गवली बागी गुट के साथ हैं. पार्टी का मजदूर संगठन भारतीय कामगार सेना के पूरे 8 पदाधिकारी उद्धव के साथ हैं. मराठी मानुष और भूमिपुत्रों के लिए काम करने वाली लोकाधिकार समिति महासंघ की कमान 2 सांसदों के हाथ है और दोनों ही उद्धव के वफादार बने हुए हैं. ऐसे में शिंदे तब तक शिवसेना पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक संगठन पर दबदबा नहीं बना लेते. लिहाजा पर्दे के पीछे से पूरे सियासी खेल को कंट्रोल कर रही महाशक्ति ने उन्हें राज ठाकरे के साथ विलय करने की सलाह दी है, ताकि उद्धव की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खल्लास कर दिया जाए. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.